और साथ साथ चोरी भी कर रहा है। चोरी का धन लाया, शरीर में ताप पड़ रहा था, कहाँ जाए। एक टूटा हुआ शंकर का मंदिर था, शिवालय, उसमें प्रवेश कर गया। शिवालय जिसने दिल से भजा। एक पत्र आया है, हम कथा जल्दी चालू करना थी तो पत्र पूरा ज्यादा पढ़ नहीं पाए। जिनका भी पत्र पढ़ा जा रहा है उनके चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मेरा नाम पूजा शर्मा है, मेरे पति का नाम नंद किशोर शर्मा है। पत्र को एलईडी पर चलाया जा रहा है, आस्था चैनल पर चलाया जा रहा है, आप पढ़ सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों, जिनका पत्र पढ़ा है वो कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। और आने का यदि रास्ता मिल जाए तो व्यासपीठ तक आ सकते हैं बेलपत्र लेने के। मेरा नाम पूजा शर्मा, पति का नाम नंद किशोर शर्मा। गुरुजी मैं बल्लभगढ़ की रहने वाली हूँ, टी गांव रोड शिव कॉलोनी में रहती हूँ। गुरुजी मेरे 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम आदित्य, आयु 19 साल का है। छोटे बेटे का नाम विवेक, आयु 13 साल का। गुरुजी मेरे बड़े बेटे को 2021 में एक बीमारी ने पकड़ लिया। मलमूत्र की जगह पर एक बीमारी होने लगी जो मैं बता नहीं सकती। बहुत जगह दिखाया, सबने ऑपरेशन का बोल दिया। हम इतना पैसा कहाँ से लाते गुरुजी? ऑपरेशन कराने के लिए भी हमारे पास धन नहीं था। तब किसी ने कहा शिव तत्व को जानना, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को पहचानना, आए हो और फिर निवेदन करूं, तुम्हारी जिद नहीं होना चाहिए कि मुझे आगे बैठना है कि पंडाल में बैठना। अपना छाता, अपना खुद का टेंट, टेंट मतलब छाता, पानी की 2 बाटल, बिछाने का आसन साथ लेकर चलो। जहां जगह मिल जाए, कानों में आवाज आ जाए, वहां बैठो। आरती जैसे ही हो, आरती के बाद भूमि की रज को नमन कर कर, प्रार्थना कर कर, अपने मन से कहकर, आरती के बाद बाबा को अपने दिल की बात कहकर फिर जाओ। और ये विश्वास कर कर जाना कि 3 महीने में मेरा पत्र कहीं ना कहीं व्यासपीठ पर पहुंचना चाहिए। 3 एक विश्वास दृढ़। आंसू पोछो पहले, अच्छे खुश होकर कई सालों तक बेटे का इलाज चलता रहा। डॉक्टर ऑपरेशन का कहते रहे, पर किसी ने कह दिया कि शिव पुराण की कथा सुनो। जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बहन कह रही है ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा था गुरुजी जहां हमने इलाज नहीं करवाया। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, अंग्रेजी सब इलाज कर, पर आखिरी में वो 1 लोटे जल नहीं, श्रेष्ठता प्रदान। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता आपके भीतर। शिव कथा कर रहे हैं। देवराज चोरी का धन लेकर शिव के मंदिर में पहुंच गए। शरीर में ताप था, बुखार आ रहा था शरीर को। और जब शरीर में ताप था, तपन हो रही थी शरीर में, बुखार आ रहा था, ठंड लग रही थी, एक दीवार से छुपकर शिव मंदिर में बैठ गया था। चोरी का धन उसके पास में था।
चोरी का। मेरी जीजियों, उस चोरी के धन को लेकर, चोरी के धन, जैसे ही वो दुबक कर बैठा और वो चोरी का धन जब उसके पास में था, तब एक ब्राह्मण शिव पुराण की कथा कह रहा था। एक और ब्राह्मण जब शिव पुराण की कथा कह रहा था, कानों में थोड़ी सी शिव पुराण चली गई, थोड़ी सी कानों में थोड़ी सी शिव पुराण। महाराज, ईमानदारी से बोलना, शिव नहीं देता। अगर मेरा वो घरदानी तुम्हारी झोली में नहीं देता तो शायद ये लाखों की संख्या में शिव भक्त यहां आते क्या, पहुंचते क्या? लाखों की संख्या में शंकर भगवान के भक्त यहां पहुंचते। ये दिल्ली के इतिहास की पहली कथा, जिसमें पहले दिन ही लाखों शिव भक्त पंडालों के बाहर जगह संभाल संभाल कर बैठे। इतिहास की पहली कथा है दिल्ली। वो देने वाला बैठा, वो देता। उसने बुलाया तो तुम आए, वरना तुम आते भी नहीं। और वो तुम्हारी गोदी में कुछ देगा, इसलिए तुम्हें बुलाया, नहीं तो बुलाता ही नहीं, बुलाता ही नहीं, आने ही नहीं देता वो। उसने बुलाया ही है तो देने के लिए उसने बुलाया। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। उसने बुलाया है, मतलब दिए बिगर तो भेजने वाला नहीं, ये निश्चय। उसने बुलाया तो वो बिना दिए नहीं भेजे। बधाई दो, बेटा एसडीओ बना है। जोरदार ताली बजाकर साधुता दी। जी कह रही है, बेटा भी एक लोटा जल चढ़ाता रहा और शिव की कथा 6 सालों से बेटा सुन रहा है, और बाबा उसको धीरे धीरे एसडीओ के पद पर ले आए। बहू ने एक दिन कह दिया अपने पति से, क्या तुमको शिव जी ने दिया है तो क्या मेरी भी नौकरी दे सकता है? और बहू ने भी जल चढ़ाना प्रारंभ करा। वो भी हरियाणा पुलिस में सिलेक्ट हो गई, वो भी पद में उन्नति कर रही है। जोरदार ताली। और ये जीजी जो साथ में आई है, उनका भी पुत्र बाबा की कृपा से वो भी
एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते उसका भी हरियाणा पुलिस में हो गया। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ। शिव तत्व किसको कहा? कठिन है शिव को भजन। हम अपनी कथा में हमेशा एक बात कहते हैं, जिनको घर जाने की जल्दी हो वो कथा में बिल्कुल मत आओ। जिनको जल्दी जाने की जल्दी हो वो बिल्कुल मत आओ। मेरे बाबा के पास आए हो तो थोड़ी देर बैठकर उससे दिल की बात करो, नहीं तो आओ मत, बिल्कुल मत। हम तो यहां तक लोगों से कहते, कुबेरेश्वर धाम आ रहे हो, सीहोर आ रहे हो, सवेरे आए, शाम को दोपहर तक भग लिए? नहीं, आए हो ना अपने पिता के घर, कंकर शंकर पूजन करो, शाम को प्रदोष काल की आरती का दर्शन करो, बट वृक्ष के नीचे बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, बाबा के धाम में भूमि पर सोकर उसकी रज का आनंद लो। शरीर में जितना रोग है वहाँ जब तुम बाबा से अपने मन की बात कहोगे, कम से कम एक रात्रि का विश्राम कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर करो तो आओ। तो घर काय को आना, काय को जाना, आए हो तो थोड़ा बैठो, उससे बात करो, चित्त करो। बहुत आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से भी और वो ऑनलाइन बहुत सारा क्राइम हो रहा है, बहुत क्राइम हो रहा है। सावधानी रखने वाली बात है। लोग तुमको फोन पर बात करेंगे, प्रेम की बात करेंगे, प्रेम की बात करते करते इतना प्रेम बढ़ा लेंगे कि तुम्हें फिर आखिरी में उसके मोबाइल में बैलेंस डलवा दो। बैलेंस बचना। देवराज शरीर में ताप पड़ रहा था शिव के मंदिर में। उसके मंदिर में पहुंचने का भी एक कारण था। ऐसे कोई शिव पुराण की कथा में नहीं जा सकता, ऐसे कोई शंकर जी के मंदिर नहीं जा सकता, ऐसे कोई शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकता, ऐसे कोई शंकर की कथा में नहीं पहुंच सकता। कथा में कैसे पहुंच गया? देवराज तो ब्राह्मण के घर में जन्मा था, फिर चोरी करने लगा, गलत काम करने लगा, व्यसन में पड़ गया, अपशब्द करने लगा, झगड़ा करने लगा, लड़ने लगा, दूसरे को ताना देने लगा। फिर ये व्यक्ति शिवजी के मंदिर में तो इसको जाना ही नहीं था, ये पापी था, फिर शंकर के मंदिर में कैसे पहुंच गया, शिव के मंदिर में कैसे पहुंच गया? तो कथा मिलती है कि देवराज ब्राह्मण की जो मां थी, माता, वो शिवजी की परम भक्त थी। रोज एक लोटा जल शिवजी को चढ़ाती थी। और हम पहले भी कहे, आज फिर कहते हैं, जो एक लोटा जल जो नारी शिवजी के मंदिर में, जो स्त्री, जो महिला चढ़ाती है, उसकी 71 पीढ़ी मायके की और 71 पीढ़ी ससुराल की तर जाती है, तर जाती है। अब मां शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रही है, उसका पुण्य फल उसके बेटे को मिला। बेटा भले चोर था, गलत काम करता था, पर वो बेटा बुद्धि भी बिगड़ी, चोरी भी करी, पर आखिरी में शंकर के मंदिर में चोरी का धन लेकर पहुंच गया। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार
पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। वकील साहब राठौड़ जी, राजकुमार जी राठौड़ जी यहाँ पर जजमान पद में हैं। बीच में एक जगह पर उनसे मिलना हुआ तो उन्होंने कहा, गुरुजी दिल्ली में कथा हो रही है, मैं यजमान बन रहा हूँ। मैंने कहा शिव जी की बड़ी कृपा है तुम पर, बाबा ने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें यजमान तो बना दिया बैसाख महीने में, ये शिव की कृपा। फिर प्रदीप बंसल जी का फोन आया, कहा कथा हो रही है दिल्ली में। प्रदीप बंसल जी बोले मन है यजमान बन जाऊं दिल्ली में। हमने कहा शिव कृपा करेंगे, करुणा करेंगे, और बाबा ने करुणा करी है तो हाथ पकड़कर वो यजमान बना देंगे, उसमें क्या, उसकी कृपा के बिना नहीं। मुश्किल है, बहुत मुश्किल। उसकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। और महाराज तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन गंगा है सुनाए हम।
पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहो, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करो, हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, बाबा को अपने मन के भाव करो, दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। शिव को अपने मन का भाव कहो, प्रार्थना करो, निवेदन करो। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठ जाइए और हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करो, विनय। सभी लोग साथ में बोलना, हृदय से प्रार्थना करना। स्तुति बोलने के बाद में जब थोड़ी देर मौन हो, शांत हो, चुप हो, तब बाबा को अपने मन का भाव कहिए। जो प्रार्थना करने आप आए हो वो प्रार्थना बाबा से करिए, वो निवेदन करिए। शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपू तेरी माला भोले बाबा जपू तेरी माला भोला सब ओ भोला वेश है मंगल मंगल वेश है मंगल मंगल शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवरिदेव महादेव भगवान शिव
सुगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कर रहे हैं। माता के द्वारा चढ़ाया गया एक लोटे जल का फल देवराज को मिला और वो देवराज शिव के मंदिर पहुंच गए। हम आपके माता पिता को भी प्रणाम करते हैं। मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, बेटा बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप जितने बैठे हैं, हम आप सबके माता पिता के चरणों को नमन करते हैं। उनका कोई पुण्य होगा जो आप शिव महापुराण की कथा में आकर बैठे हैं, उनका कोई पुण्य हो। उसके पुण्य के बिना कुछ नहीं हो सकता। एक माता जी बैठी हैं जिनके घर में एक बेटी ने जन्म लिया और बेटी भी 22 साल की।